एक क्या झूठ या भ्रम के जरिए एक पॉइंट स्कोर करने की कोशिश की जाती है, और फिर जब वो भ्रम वाली सियासत को एक झटका लगता है तो वो बुरा लगता है। मैं एक और तस्वीर आपको दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि आज एक बार फिर से सावन का सोमवार है, कांवड़िए निकल रहे हैं, कांवड़िए निकल रहे हैं, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन इस पर आज योगी आदित्यनाथ ने एक और बड़ा हमला किया। भाटी जी से सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद मैं आपके पास आ रही हूँ। कांवड़ लेकर निकल रहे हैं। अभी शाजिया जी ने एक बड़ा हमला किया कि कैसे ये कह दिया गया बड़ी आसानी से कि जो लोग बेरोजगार हैं वही कांवड़ लेकर निकलते हैं। वो अपने आप में एक बड़ा हमला है। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कैसे पहले की सरकारों ने ये कांवड़ यात्रा निकलने नहीं दी। जरा सुन लीजिए एक बार। याद करिए, यही कांवड़ यात्रा इस कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार के समय प्रतिबंधित की गई थी। ये केवल एक कांवड़ यात्रा नहीं है, ये केवल शिव भक्तों का एक मंगल गान नहीं है, उनकी यात्रा भर नहीं है, इसके साथ रोजगार भी जुड़ा हुआ है। तो योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा पर कहा कि पहले की सरकारों ने भाटी जी कांवड़ यात्रा निकलने नहीं दी। शाजिया जी ने अभी बड़ा हमला किया कि जो लोग ये कहते हैं कि बेरोजगार निकल जाते हैं कांवड़ यात्रा पर, अब उनके मन में क्या सम्मान रहेगा? सुचेता, ये डॉक्टर पति पत्नी है। हाँ। ये मुझे भी किसी ने भेजा ये शो देखते हुए। दोनों MBBS हैं जी, डॉक्टर हैं ये। हाँ। मुझे लगता है कि ये जो एक भ्रांति फैलाई जाती है ये भी बड़ी खतरनाक। मुझे अभी व्हाट्सएप किया किसी ने ये शो देखते हुए कि ये दोनों पति पत्नी डॉक्टर हैं और कांवड़ लेकर कांवड़ यात्रा पर जाते। ये बड़ा विचित्र व्यवहार है कि हम आप न जाए, कोई न जा रहा हो, जो लोग जा रहे हैं उनको आप कह देंगे कि वो बेरोजगार है। सर, देश में बेरोजगारों की संख्या बढ़ गई, थोड़ा तो शर्म करना चाहिए। बिल्कुल ऐसी टिप्पणी ठीक नहीं है और शर्म कीजिए। कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, इसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए। क्योंकि आप ये कह देंगे कि जो भी हिंदू आस्था के पर्व में शामिल हो रहा है, आप इसी तरह से होली पर टिप्पणी कर देंगे, आप इसी तरह से दीपावली पर टिप्पणी कर देंगे। ये पता नहीं कौन सा, मतलब दिमाग में क्या घुसा हुआ है, ये मेरी समझ में नहीं आता। अब मुझे बताइए भाटी जी, जरा जवाब आप दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल एक साथ हो गए। कांवड़ यात्रा पर योगी आदित्यनाथ का बड़ा हमला आपकी सरकार पर रहा है कि आप लोगों ने कांवड़ यात्रा को बाधित करने की पूरी कोशिश की, वो ना निकले, और फिर ये बेरोजगारी वाला हमला जो कि बहुत खतरनाक है वाकई। नहीं, आपने मुझे पूरे शो में बैठाए रखा, कृपया मुझे थोड़ा समय दें। योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो गेरुए वस्त्र पहनते हैं, साधु का वेश धारण करते हैं, अपने आप को महंत कहते हैं। ऐसे व्यक्ति को ऐसा सफ़ेद झूठ नहीं बोलना चाहिए, इससे संतों की छवि भी खराब होती है, धर्म की छवि भी, सनातन की छवि पे भी दिक्कत आती है। कौन सा ऐसा शासन था जिसमें कांवड़ यात्रा पर रोक लगाएगी? कोई रिसर्च करिए आप, आपके चैनल को इस झूठ को बेनकाब करना चाहिए। एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठा व्यक्ति और संत का चोला धारण करने वाला व्यक्ति सरासर झूठ बोल रहा है। कांवड़ यात्रा तो सैकड़ों साल से हर साल सावन के महीने में निकलती है, किसी सरकार ने कभी रोक नहीं लगाई, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, बल्कि उन्हें सुविधाएं दी जाती हैं, कांवड़ियों के लिए सुविधाएं तय की जाती हैं, जो भी है। दूसरी बात, दो सवाल आपके शो में और उठे, उनका मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा। एक तो ये कि संविधान बदलने का झूठा नैरेटिव पेश किया गया। दूसरा, पीडीए की बात करने वालों ने माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष क्यों बना दिया? देखिए, जहां तक संविधान बदलने की बात है, संविधान बदलने का सबसे पहला बयान भारतीय जनता पार्टी के फैजाबाद के सांसद पद के प्रत्याशी लल्लू सिंह ने दिया। उसके बाद दूसरे लोगों ने, इनके कई नेताओं ने बयान दिए कि हम 400 सीट हमें इसलिए चाहिए कि संविधान बदलेंगे। हमारे कहने से नैरेटिव नहीं बना, भारतीय जनता पार्टी की नीयत खराब थी, मोदी जी की नीयत खराब थी, इसलिए नैरेटिव बना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा संविधान की आलोचना करती रही है, संविधान बदलने की बात करती रही है, अतीत में भी संविधान की समीक्षा के लिए आयोग बनाने की बात करती रही है। इसका मुझे एक बड़ा सीधा सा जवाब लगता है भाटी जी, शाजिया जी उसका जवाब देंगी। नहीं, अच्छा बात पूरी करिए, आप पूरी करिए, ठीक है, पूरी नहीं, गलत बात, पहले मेरी बात। अरे नहीं सर, महाभारत में कुछ गलत नहीं होता है, सिर्फ अच्छा होता है, सही होता है। आप बात पूरी करिए, बोलिए। दूसरी बात, पीडीए की नारा देते हैं लेकिन माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं। पीडीए का मतलब गैर पीडीए से नफरत नहीं है, हम में और इनमें यही फर्क है।
ये हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हम पीडीए की राजनीति करते हैं। इनके हिंदुत्व जो है गैर हिंदुओं से नफरत करना सिखाता है, ये उनका बहिष्कार करते हैं, ये उनके खिलाफ तरह तरह के बयान देते हैं, उनके खिलाफ नफरत फैलाते हैं। हमारा पीडीए गैर पीडीए को भी सम्मान और हिस्सेदारी देने की बात करता है, सहभागिता देने की बात करता है। पीडीए का मतलब है पीडीए के लोगों के साथ जो अन्याय ये सरकारें कर रही हैं, बीजेपी की सरकारें, उसकी आवाज उठाना। पीडीए का मतलब गैर पीडीए को अपमानित करना है, उनका बहिष्कार करना नहीं है। माता प्रसाद पांडे हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ, बहुत अनुभवी नेता हैं, 2 बार मंत्री रहे हैं, 2 बार विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। अगर उनके चुनाव पे भी ये आपत्ति करते हैं तो इनकी छोटी सोच दिखाई देती है। ये तो मैंने खुद ही कह दिया था, मैंने शाजिया जी से यही सवाल ही पूछा कि वो आपके वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं, तो उनको अगर आपने अध्यक्ष बनाया तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमला उनकी तरफ से आया था, इसीलिए सवाल उनसे पूछा। वो दूसरी बात ये कि भाई नेताओं का बयान, पार्टी के किसी भी नेता का बयान, क्या उस पार्टी के उच्चतम नेता का बयान मान लिया जाए? मैं इसलिए ये पूछती हूँ क्योंकि जब वरुण जी, जब चन्नी साहब का बयान आ जाता है अमृतपाल पे, तब तो कांग्रेस पार्टी कह देती है हमारा बयान नहीं है, ये तो उनका अपना व्यक्तिगत बयान है। लेकिन आप लोग हर डिबेट में आके कहते हैं कि बीजेपी के नेताओं ने संविधान पर बयान दे दिया, लेकिन उसे आप मोदी का बयान मानते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी कितनी सभाओं में कह चुके हैं कि संविधान वाला बयान गलत है, संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, लेकिन तब उनके नेताओं का बयान मोदी का बयान हो जाता है। मणिपुर पे भी मोदी, बताइए जरा वरुण जी, कह रहे थे मोदी बोले, ये गलत है या सही है? जब सुचारिता जी, सुचारिता जी, देखो संविधान को कोई बदल नहीं सकता, कोई हटा नहीं सकता। अमेंडमेंट्स का प्रोविजन हमारे पूर्वजों ने किया है, इसीलिए क्या है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, प्रोग्रेसिव होगा, समय के अनुसार उसमें अमेंडमेंट्स होंगे। ये बार बार कहते हैं कांग्रेस ने बदला नहीं, अमेंडमेंट्स किए समय के अनुसार। आज आप भी अमेंडमेंट करते हो, जीएसटी लाए, अमेंडमेंट किया, तो अलग अलग तरीके, जैसे 10 साल बाद कोई आएगा तो उसमें अमेंडमेंट फ्लेक्सिबल इसीलिए दिया था, फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल दोनों किया था पूर्वजों ने, तो उस पर शंका नहीं की जानी चाहिए। असली बात क्या है कि जो अभी पांडे साहब की बात चल रही, सब अपनी जाति की बात कर, मैं तो आज भाटी जी को बहुत साधुवाद देता हूं, अखिलेश यादव को देता हूं कि जिस भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के राज में ब्राह्मणों की उपेक्षा हुई, अत्याचार हुए उसके अंदर, तो ब्राह्मणों को आगे ला रहे, तो इसका साधुवाद है अखिलेश यादव को। बार बार पीडीए क्या करते हो, ब्राह्मणों का 10 साल में जो बीजेपी सरकार है, मोदी सरकार है, ब्राह्मणों को सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा परेशान तो ब्राह्मणों को मोदी सरकार, योगी सरकार में ही हो रहे हैं। ये तो थोड़ा सा खुशनुमा माहौल बना था राजस्थान के बारे में, वो भी नहीं बन पा रहा क्योंकि मुख्यमंत्री को पावर नहीं है, पर्ची मुख्यमंत्री बना दिया। तो ब्राह्मणों के बगैर आप नहीं चल सकते। और सबसे ज्यादा सॉफ्ट टारगेट ब्राह्मण, हर बात में कहते हैं कि ब्राह्मणों ने अत्याचार किया। अरे भाई, ब्राह्मणों ने किस पे अत्याचार किया मुझे बताइए आप? किसकी जमीन खोस ली, किसके साथ मारपीट करी, दलितों के साथ करी, किसके साथ करी? बेकार बातें। एक नैरेटिव जो 100 साल से क्रिएट किया जा रहा है ब्राह्मणों के खिलाफ, उससे संस्कृति को नुकसान हो रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू करती है, सबसे ज्यादा संस्कृति की बात करती है, सबसे ज्यादा ब्राह्मणों के साथ अत्याचार करती है। इनको ब्राह्मणों को तो अपने साथ सबसे पहले लेना चाहिए। आप हर्षवर्धन जी के साथ खड़े हैं आज, तो खुलकर बोल दीजिए। आज तो हर्षवर्धन जी भी भाटी जी के साथ खड़े हैं, उन्होंने कहा माता प्रसाद पांडे को बनाया तो अच्छा किया, उसमें गलत किया है। आज तो बहुत सी परिपाटियां बदल रही है भाई महाभारत में। नहीं, हर्षवर्धन जी भाटी जी का साथ दे रहे हैं, आप हर्षवर्धन जी का साथ दे रहे हैं। हर्षवर्धन जी बोलिए। नहीं तो भाटी जी अभी ब्राह्मण विरोध का कोई कुछ लेके आएंगे तर्क। अक्सर डिबेट में कई बार बिना वजह भी टिप्पणी करते हैं ब्राह्मणों पर। तो भाटी जी अभी पता नहीं इतना भी ना उत्साह में वरुण जी आ जाए कि अभी तुरंत ही भाटी जी कुछ जवाब दे दें।